नमस्कार। महामहिम आपके होने और नहीं होने का मतलब क्या है? बहुत ही दुखित मन से हम आज ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बिहार के 14 करोड़ जनता को भरोसा था। आपसे बिहार के 14 करोड़ जनता ने उम्मीद पाल रखा था कि आप आए हो तो बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। आप आए हो तो राजभवन जो अब लोक भवन हो गया है, उसके अंदर की जो लाल फीताशाही है, उसके अंदर का जो भ्रष्टाचार है, उसके अंदर जो एक उच्च शिक्षा को लेकर जो खेल चल रहा है, उस पर पूरी तौर पर रोक लगे या ना लगे, एक दहशत जरूर रहेगा कि महामहिम को अगर पता चल गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। लेकिन लग रहा है कि वो दहशत भी खत्म हो गया है। आपको लेकर जो एक सम्मान का भाव होना चाहिए, जो आपके लोक भवन में बैठे पदाधिकारी हैं, लगता है वो भी सम्मान का भाव अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। एक होता है ना कि हम लोग भी किसी नेता से मिलते हैं, किसी पदाधिकारी से मिलते हैं, तो उनके पूरे जीवन काल की जो उपलब्धि रही है उसे ज़रूर याद करते हैं। और कोई बड़ी से बड़ी खबर भी आ जाए तो एक बार कलम चलने पर रुक जरूर जाता है। अरे इस आदमी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, किस परिस्थिति में ये आदमी इस तरीके का कदम उठा लिया, लेकिन इसका पास्ट बहुत ही गौरवशाली रहा है। हम लोग भी थोड़ा ठिठक जाते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इतना बेशरम हो सकता है, ये मेरी समझ से पार की बात है। अब बात पर आ रहे हैं महामहिम जी। याद होगा हमने अतश्री मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बारे में हमने खबर चलाई थी। आपने उस खबर पर संज्ञान भी लिया था, उसकी पीएचडी डिग्री पर हमने सवाल खड़ा किया था। और उस डिग्री को लेकर जो आपके पास 2015 से हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो सुनवाई स्थगित थी, उसको लेकर आपने त्वरित कार्रवाई की। जो लोग भी पिटिशनर थे उनको सूचना दी गई, उनको कहा गया कि फिर से आप लिख कर दीजिए, लेकिन वो पत्र लिख कर दे भी दिए, लेकिन मामला फिर ठंडा बस्ता में चला गया। आज महामहिम भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा इस खबर की भी करेंगे। और ज़रा देखिए ये खबर क्या है, और ज़रा इस खबर के सहारे समझिए कि आम और खास में आपके रहते हुए किस तरीके से फर्क हो रहा है। ये बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, आपके बहुत प्रिय हैं। आपके यहाँ ऐसे आना जाना होता है जैसे स्वजन के यहाँ जाना आना हो। आपके हर फंक्शन में अशोक चौधरी मौजूद रहते हैं, लेकिन अशोक चौधरी ने आपको कितना शर्मसार किया है, जरा इसको महसूस कीजिए। किस व्यक्ति ने आपको कितना, नीतीश कुमार को तो जो किया सो किया ही। नीतीश कुमार को पता नहीं किस गुनाह की सजा दिया इसने, आपके सम्मान को किस तरीके से ठेस पहुंचा है, जरा इस खबर के सहारे समझिए। कल इस व्यक्ति ने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में योगदान दिया और एएन कॉलेज, जो वहाँ का सबसे बेस्ट कॉलेज है, उस कॉलेज में इनकी पोस्टिंग हुई। ऐसे लग रहा है जैसे मंत्री जी वहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नहीं, बिहार सरकार के मंत्री के रूप में किसी उद्घाटन समारोह में गए हो। खैर, आप इन्होंने जो किया सो किया। इनकी वजह से जून में रिजल्ट निकला है सर, और अभी फरवरी खत्म होने को है। अब आप समझ जाइए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने हो गए। बताइए उस परिवार के लोगों के मनःदशा पर क्या स्थिति गुजर रही होगी, जिसका पति आपके यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बना होगा, जिसका बेटा बना होगा, जिसका भाई बना होगा। किस उम्मीद से वो बिहार आया होगा कि उन्हें नौकरी मिली है, और 8 महीने से आपका सिस्टम इसको घुमा रहा है। 150 अभी इसी फैक्टर, एक तो 8 महीने लेट डोजियर जाके भेजा गया,
अशोक चौधरी के मामले में मामला लटका रहा, बाकी इनको रोक दिया गया, बाकी सबों को भेज दिया गया। अब विश्वविद्यालय जो है वहाँ एक हाईकोर्ट का जजमेंट के सहारे खेल कर रहा है। अरे भाई, जिनको एक्सपीरियंस के आधार पर नंबर मिला और इस वजह से जिनको नौकरी मिली है, उनका आप एक्सपीरियंस जांच करते रहिए ना। वो जांच करने के लिए किसने रोका है? लेकिन जिसको एक्सपीरियंस के बगैर नेट, जीआरएफ, पीएचडी के आधार पर, उसके थेसिस के आधार पर जिसको नौकरी मिली है, उसको आप क्यों सजा दे रहे हैं? उसको क्यों सजा दे रहे हैं? माय लॉर्ड, ये आपके रहते हुए ये हो रहा है। इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि आपके विश्वविद्यालय के अधिकांश विश्वविद्यालय के कुलपति, मिथिला यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम विश्वविद्यालय के कुलपति, पॉलिटिकल साइंस के रिजल्ट आने मतलब डोजियर भेजने के बाद उस पर कुंडली मार के जिलेबी पर जिलेबी बना रहे हैं। अरे आधार यही है ना हाई कोर्ट का कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो एक्सपीरियंस दिया है पढ़ाने का, उसमें जिनको नंबर मिला है उसको जांच करिए, एकदम होनी चाहिए। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस, पढ़ाने के एक्सपीरियंस के आधार पर जिसको आप नौकरी नहीं मिली है, उसको तो पोस्टिंग हो जाना चाहिए। महामहिम जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप खुद इस मामले में संज्ञान लीजिए, और महामहिम के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं, हमारी कोशिश होगी कि ये खबर उन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि प्रदेश की 14 करोड़ आबादी उनको एक उम्मीद के साथ देख रहा है। नीतीश कुमार पर भरोसा लोगों ने जताया, उनको चुनाव जिताकर भेज दिया, यह जानते हुए कि सत्ता और शासन चलाने की स्थिति में वो नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी का अपना फिलॉसफी है, उसमें उन्हें पब्लिक को चुनना था, उनको चुन दिया। लेकिन आपको तो चुनने की बात नहीं है, आप तो एक भरोसा है। बिहार के गवर्नर बन के आए तो आपको, लोगों को एक उम्मीद जगी कि चलिए सामाजिक न्याय के उस विद्यालय से आप निकले हुए हैं जहां सबसे ऊपर जस्टिस है। लेकिन लोग निराश हैं। पता नहीं, नाम बदलने से अगर कैरेक्टर बदल जाता तब तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। राजभवन से, मतलब राजाओं के भवन से जनता का भवन कर दिया गया, लेकिन व्यवहार में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। माननीय, अब बताइए कि इन 150 छात्रों की किस गुनाह की सजा मिल रही है? जरा एक बार गौर फरमाइए। और दूसरी बात, चलते चलते एक बार फिर हम मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की उसी कथा को दोहरा रहे हैं। देख लीजिए, रांची में ये मामला फिर उठा है। इसके पीएचडी डिग्री में भी निकाय लिखा हुआ है, संकाय नहीं लिखा हुआ है, कहीं ऐसा भी होता है। और आरटीआई का जवाब नहीं दे रहा है विश्वविद्यालय। फर्स्ट अपील हो चुका है, जवाब नहीं दे रहा है। आप स्वतः संज्ञान लिए थे, आप इसकी पीएचडी डिग्री की जांच करा लीजिए। हमें भरोसा है, क्योंकि इसकी पूरी डिग्री पर सवाल हम बार बार खड़ा करते रहे हैं। आखिर कौन सी ताकत है जो आपको रोक रहा है इस पर कार्रवाई करें? इसकी आपने खुद पिटीशन मांगा कि फिर से दीजिए, हम उस पर जांच करेंगे। आखिर किसके इशारे पर ये फाइल आप तक नहीं पहुंच पा रही है? एक हियरिंग में हमें भरोसा है, एक हियरिंग में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। आप बताइए, जिसके पीएचडी के डिग्री पर सवाल खड़ा हो रहा है, वो आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के मामले में सवाल पर सवाल घुमाया जा रहा है। आप सोच लीजिए ना, इसकी अपनी बहाली कैसे हुई है ये नहीं देख रहा है। कैसे जिस प्राइवेट कॉलेज से सीधे प्रिंसिपल बने हैं, इनको सैलरी मिला है कि नहीं मिला है, ये भी जांच का विषय है। जिस प्राइवेट कॉलेज के एक्सपीरियंस के आधार पर ये सीधे प्रिंसिपल बने हैं, और आज वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के न्याय के तराजू पर तौल रहे हैं जो आज भी हमको लगता है कि इनको बैठ के फिजिक्स क्या होता है पढ़ा देगा। समझ गए ना? लेकिन क्या कीजिएगा महामहिम, समय का तकाजा है, और आज ऐसे ही लोगों का महत्व है। समाज भी ऐसे ही लोगों के साथ खड़ा है, सिस्टम तो खड़ा है ही। उम्मीद करते हैं इन 2 सवालों को लेकर आप तक अगर मेरी बात पहुंच रही है तो प्लीज़ महामहिम भरोसा मत तोड़िएगा, क्योंकि भरोसा एक बार टूटा तो फिर आप समझते ही हैं, वो डोर टूट गई तो फिर आपके गीता, रामायण, महाभारत के छंद से लोग हंसेंगे,
कहेंगे कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखता कुछ और है। महामहिम जी, आप पर बहुत भरोसा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप उस भरोसे को बनाए रखिएगा, क्योंकि ये इस तरीके के लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आप विद्यमान रहेंगे। आपको लोग याद रखेगा कि बिहार के एक ऐसे भी महामहिम आए थे जिन्होंने जस्टिस के उस पैमाने को फिर से स्थापित किया, जो अब नाम भले बदल जाए, अभी तक चरित्र नहीं बदला है।